सहारनपुर नाम के गांव में प्रिया और टीना नाम की दो लड़कियां रहती थी। प्रिया गरीब थी और उसके पिता आइसक्रीम बेचने का काम करते थे। वही टीना एक अमीर व्यापारी की बेटी थी। प्रिया और टीना दोनों की शादी तय हो चुकी थी। प्रिया बेटी, आज मैं दोपहर का खाना खाने नहीं आऊंगा। क्यों पापा? दोपहर में आइसक्रीम ज्यादा बिकती है। खाना खाने का टाइम आइसक्रीम बेचने में लगाऊंगा तो ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। तेरी शादी के लिए 1 लाख रुपए का इंतजाम करना है। लहंगा, मेहंदी, मेकअप का सामान, कपड़े और भी बहुत कुछ खरीदना पड़ेगा। पापा, आप इस तरह दोपहर में खाना नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। बेटी, बस एक बार तेरी शादी हो जाए, फिर मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। प्रिया को घर में मन नहीं लगता था, इसीलिए वो कभी कभी बाग में घूमने चली जाती थी। बाग में टीना भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने आती थी। वो देखो, आइसक्रीम वाले की लड़की आ गई। मुझे 3 आइसक्रीम मिलेंगी क्या, मलाई वाली? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आइसक्रीम खाकर गूंगी तो नहीं हो गई? इसकी शादी तय हो गई है ना, वड़ा पाव बेचने वाले कुंदन से। ये बेचारी वड़ा पाव वाले के सपने में खो गई है। मेरा पति वड़ा पाव की दुकान के मालिक हैं। दुकान का मालिक, तुझे मेरे होने वाले पति के बारे में पता है? वो तेरे पति के जैसी 10 दुकानें खरीद सकते हैं। पैसे के मामले में तेरे हस्बैंड का मेरे हस्बैंड से दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं है। ज्यादा पैसा जिंदगी में खुशी की गारंटी नहीं है। ओहो, बड़ी ज्ञानी बन रही है आजकल। तेरी और मेरी शादी एक ही दिन है। मैं तुझे पैसे की ताकत दिखाऊंगी। शादी वाले दिन से एक दिन पहले टीना ने मेहंदी की सारी दुकान से सारी मेहंदियाँ खरीद ली। उसने एक भी दुकान नहीं छोड़ा, सारी मेहंदी खरीद ली। शादी वाले दिन सुबह जब प्रिया मेहंदी लेने पहुंची तो उसे कोई भी दुकान में मेहंदी नहीं मिली। आंटी जी, क्या आपके पास मेहंदी है? नहीं, सारी मेहंदी टीना के घर जा चुकी है। आज मेरी शादी है और मेरे हाथों पर मेहंदी की एक बूंद तक नहीं है। अब आया मजा। जरा मेरे हाथ देख, कैसे मेहंदी से रंगे सुंदर लग रहे हैं। अब तू ऐसे ही सादा हाथ लिए ससुराल पहुंचेगी। टीना चली गई और प्रिया आंखों में आंसू लिए वहीं खड़ी रही। प्रिया को कहीं से कोयल की आवाज आई। इतनी मधुर कोयल की आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। प्रिया आवाज की तरफ चलती गई। वो कोयल एक पेड़ पर बैठी बोल रही थी। ये तो मेहंदी का पेड़ लगता है। प्रिया ने मेहंदी के पेड़ से पत्ते तोड़े और उसे पीसा और कोण बनाकर उसने अपने हाथों में लगा लिया। फिर वो अपने घर पहुंची और उसकी सहेलियों ने उसे मेहंदी हाथों में लगा दिया। अपनी हाथों में मेहंदी देखकर प्रिया को बहुत खुशी हुई। आज मुझे लग रहा है कि मेरी शादी हो रही है। प्रिया अपनी ससुराल पहुंची। तुम्हारी मेहंदी तो खूब अच्छी रची है, मेरी तो कुछ ही घंटों में फीकी पड़ गई। ये मैंने एक पेड़ से खुद बनाई थी। मैं दुकान पर जा रहा हूँ, जरा मेरे जूते ले आओ। प्रिया ने जैसे ही जूते छुए, जूते सोने के बन गए। हाय राम, ये क्या हो गया? प्रिया ने साबुन छुआ, साबुन सोने का बन गया। अब वो जो भी चीज छूती सारा का सारा सोना बन जाता था। सुनिए जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जिस भी चीज को छू रही हूँ वो सोने की बन रही है। लगता है तुम्हारी मेहंदी में कुछ जादू है।
जब तक तुम्हारी मेहंदी ना उतर जाए तब तक मुझे मत छूना, वरना मैं भी सोने का बन जाऊंगा। जादुई मेहंदी की वजह से प्रिया ने सारा का सारा सामान सोना बना लिया। कुछ दिनों बाद प्रिया की मेहंदी हाथों से उतर गई, लेकिन तब तक वो और उसका पति बहुत अमीर हो चुके थे। टीना भी उसी समय गांव में थी। जब प्रिया को टीना ने कार से उतरते हुए देखा तो टीना बहुत चौंक गई। टीना ने चुपके चुपके प्रिया के घर पहुंची और घर के पीछे से ताकने लगी। पिताजी, ये लीजिए 10 लाख रुपए। अब आपको आइसक्रीम बेचने की कोई जरूरत नहीं। इन पैसों से आप अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। बेटी, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? जादुई मेहंदी से पिताजी। जंगल में एक मेहंदी का पेड़ है जिसकी मेहंदी लगाने के बाद जो भी चीज छुओ वो सोने की बन जाती है। अच्छा, तो ये राज है। टीना जंगल गई और उसने मेहंदी का पेड़ ढूंढ निकाला। उसने पेड़ के सारे पत्ते तोड़ डाले और उसको अपने घर ले आई। उसने पत्ता को पीसकर ढेर सारा मेहंदी बनाया और अपने हाथों में लगा लिया। अब इस जादुई मेहंदी से मैं इतना सोना बनाऊंगी कि आगे आने वाली 7 पीढ़ियों को कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टीना ने सबसे पहले एक बक्से को छुआ। बक्सा सोने के बदले गोबर का बन गया। ये क्या हुआ? बक्सा तो सोने का बनना चाहिए था। टीना ने अपनी बेड छुआ। बेड गोबर का बन गया। अब वो जो चीज छुई वो सारा का सारा गोबर का बन गया। टीना का पति बाहर से आया। बाहर आओ टीना, मैं तुम्हें हमारी नई कार दिखाता हूँ। नहीं, मुझसे दूर रहिए। टीना का पति टीना की बात नहीं सुना और वो टीना की हाथ पकड़ लिया। जैसे ही वो हाथ पकड़ा, टीना का पति गोबर का बन गया। हाय राम, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा सब कुछ गोबर हो गया। कोई मेरी मदद करो। तभी तो कहते हैं बच्चों, लालच का फल बुरा होता है।